कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। इस एक चीज को हमेशा अपने पास रखना, हर हालत में रखना, क्योंकि इस एक चीज से राहु बेहद डरता है, थर थर कांपता है। और इस एक चीज की इतनी शक्ति, इतनी महिमा, इतना प्रताप है कि इसके बारे में शास्त्रों में भी स्पष्ट तौर पर एक नहीं कई कई बार लिखा गया है। हम सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे, व्याख्यानों के साथ बताएंगे, प्रमाणों के साथ बताएंगे और इसी चीज के बारे में आपको स्पष्ट तौर पर सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। क्या है ये चीज, कैसे प्रयोग करनी है, क्या विधि विधान है और क्यों इसे अब तक किसी ने आपको नहीं बताया है। जी हाँ, यह भी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ये सोचेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में हमें अब तक किसी ने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। तो इसका भी जवाब हम आपको देंगे कि क्यों अब तक आपको किसी ने इस एक चीज के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, कभी नहीं बताया। यदि बताया भी है तो इस तरह से नहीं बताया कि यह चीज आप प्रयोग कर लें, यानी कि आप इसके महत्व को समझ लें। हल्की फुल्की ऊपरी जानकारी देकर छोड़ दिया होगा, इसलिए आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको इसी चीज के विषय में बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपके आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों को आपको अंत तक जरूर देखना, समझना है, क्योंकि ये आपके आने वाले समय, भविष्य और काल का पूरा रोड मैप है। इस रोड मैप में 70 से 80% बातें तो आपके जीवन में पूरी तरह से फिट बैठेंगी। कुछ हो सकता है ना भी बैठे, क्योंकि एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं। परिस्थितियां काल के अनुसार जीवन में स्थिति अलग अलग हो सकती है, तो जो ना आपके लिए फिट बैठे वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे राहु की कुछ ऐसी बड़ी कमजोरियां, खामियां, जिनके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। हम राहु की ही बात क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन हुआ है। अब पूरे 18 महीनों तक राहु इस स्थिति में रहने वाले हैं, अभी कुंभ राशि में गोचर कर रही हैं। तो अब ऐसे में आपको राहु से लाभ लेना ही होगा, सीखना ही होगा। अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दो, लेकिन अब जो होने वाला है वह आपके नियंत्रण में होना चाहिए। वरना अगर राहु एक बार प्रतिकूल हो गया तो इसे अनुकूल बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। याद रखना कि राहु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कोई पिंड नहीं है। राहु सिर्फ एक विचार है, छाया है, नकारात्मकता है। इसी को राहु कहते हैं, यही केतु है। तो अब ऐसे में यदि विचार, नकारात्मकता या छाया जो कि पहले से ही निगेटिव रहती है, उसे आपने यदि पॉजिटिव करना नहीं सीखा, अपने अनुकूल बनाना नहीं सीखा, तो इसे फिर बाद में अनुकूल बना पाना संभव नहीं। मतलब कहने का यह है कि समय और काल के अनुसार समय की यह मांग है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें, बताई गई बातों को समझें, जीवन में उतारें भी। क्योंकि ज्ञान यदि केवल सुनने तक ही रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता, तो ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है। याद रखना कि एक श्लोक हमने पढ़ा था कहीं पर कि पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद धनम। पुस्तक में पड़ी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय पर तो काम नहीं आता है, किसी मतलब का नहीं, मूल्यहीन है। इसी प्रकार जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वैसे तो वे किसी खजाने से कम नहीं है, जीवन को बदलने का दम रखती हैं। लेकिन यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, आचरण में नहीं लाएंगे, तो किसी मतलब का नहीं है। फिर तो कार्यक्रम ही ना देखो, छोड़ो, कहीं मनोरंजक कार्यक्रम देखो, 2 मिनट 1 मिनट की रील देखो और जीवन के मजे लो। जीवन को बदलने के बारे में ना सोचो, क्योंकि यहां ठहरोगे तो जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अंत में हम आपको बताएंगे उस एक चीज के विषय में भी जिससे राहु बहुत ज्यादा डरता है। पूरे प्रयोग के तरीके, विधि विधान और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ बताएंगे। तो सब कुछ आपको समझना, जानना है, अंत तक ठहरना है, बेहद आवश्यक है ये। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए जयकारा लगाइए प्रेम से और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर कृपा करेंगी आपके ऊपर, और कृपा करी ही है, तभी तो यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। तो बस महामाई को याद करिए, और यदि भाव गहरा है मन में तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ बिल्कुल दिल से लिख डालिए
कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यह मौका, यह अवसर खुद चलकर आपके पास आया है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, तो ध्यान से सुनिए। परिवर्तन, रोग, विकार, भ्रम और उत्थान। राहु की राशि परिवर्तन के ये 5 महासंकेत हैं जो आपको मिलेंगे। इन्हें ध्यान से समझ लेना। परिवर्तन मतलब कि जैसा पिछले कार्यक्रम में भी हमने कहा था कि जीवन परिवर्तित होने वाला है, कुछ न कुछ चेंज आप जीवन में जरूर लेकर आएंगे। आपने विचार बनाया है, आपको कहीं से ऑफर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि परिवर्तन होने का, परिस्थितियां, जीवन की स्थितियां बदलने का मौका मिलेगा। लेकिन जरा विचार कर लेना, ठहर जाना, रुक जाना और गुरुजनों से सलाह मशवरा कर लेना, घर के पूर्वजों से, बड़े बुजुर्गों से चर्चा कर लेना, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे चर्चा कर लेना, तभी कोई निर्णय लेना। बिना किसी की सलाह मशवरा के स्वयं से निर्णय मत ले लेना। जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाना, वरना गड्ढे में चले जाओगे। बात बनते बनते बिगड़ जाएगी और फिर फंस जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो परिवर्तित तो करता है, लेकिन शुरुआत में नकारात्मकता अधिक दिखाता है, क्योंकि यह स्वभाव से नकारात्मक ही है। फिर यदि आपने सोच समझ के काम लिया तो ये नकारात्मकता दब जाती है और फिर पॉजिटिव एनर्जी उभर कर बाहर आती है। शुभ जीवन में घटनाएं घटनी शुरू होती हैं, तो ध्यान देना है इससे। इसके बाद रोग, यानी कि आपको पेट से जुड़े रोग हो सकते हैं, छाती और गले में इंफेक्शन और दर्द बॉडी में रह सकता है, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द, तनाव, खिंचाव, कोई पुरानी एलर्जी या फिर ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़े रोग बढ़ सकते हैं, उभर सकते हैं, उछल सकते हैं और बात बिगड़ सकती है। आप हॉस्पिटल तक भी जा सकते हैं, दवा खाने तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी, सतर्कता बहुत आवश्यक है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं, किसी विशेष यात्रा पर भी जा सकते हैं। संभल कर जाना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको परेशानी ही आएगी, रोग तो लगेगा ही लगेगा। इसी के साथ साथ झगड़ा, तनाव की स्थिति, यानी वाणी आपकी असंतुलित हो सकती है, क्रोध मन में बढ़ सकता है, आप थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, किसी बात को लेकर भड़क सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण आप बनाकर रखें, ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसी के साथ साथ भ्रम, यानी कि कोई ना कोई ऐसा कार्य, नेगेटिव कार्य की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। जुआ, सट्टेबाजी, शेयर मार्केट या फिर किसी इसी प्रकार की गतिविधि में अपना पैसा लगा सकते हैं और बड़े बड़े नुकसान आप करवा सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहना है, पैसे का लॉस नहीं करवाना है, भ्रम की स्थिति से बचना है। भ्रामक योजनाएं आपके सामने आएंगी, नकारात्मक स्थितियां, योजनाएं ऐसी जो आपको डुबाने वाली हैं, गड्ढे में गिराने वाली ऐसी योजनाएं कोई बता सकता है आपको, कोई सजेस्ट कर सकता है, किसी प्रकार से आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा, यानी कि भ्रमित करेगा कि आप अपना पैसा लगा देंगे, अपनी ताकत लगा देंगे और फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंत में हम आपको बता दें, उत्थान भी है, क्योंकि उत्थान का मतलब हो गया कि आप अगर अपनी नकारात्मक भावनाओं को, यानी विकार हमने बताया, अपने विकारों पर यदि आप पूर्ण नियंत्रण रख पाते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं और धैर्य का गुण आपके अंदर है, यानी कि बातें चाहे कितनी भी आए आपके सामने, 1000 तरीके की योजनाएं आए, 1000 तरीके के लोग आए, यदि आप संतुलित रहते हैं, आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाते हैं,
धैर्य से काम लेते हैं तो आपका उत्थान निश्चित है, क्योंकि राहु का फिर यह जो परिवर्तन है यह पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। 18 तारीख से 7 दिन के बाद राहु की एनर्जी क्लियर होगी कि आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे पहले आपको सावधानी बहुत जरूरी है। जितना हो सके उतना चीजों के बदलाव से बचें, यात्रा से बचें, वाणी संतुलित रखें, झगड़े विवाद तनाव की स्थितियों से दूर रहें और अपने आप को संभाल कर रखें। वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह रहने वाली है। अब बात करते हैं कि राहु की कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि राहु की कमजोरियां जानना भी बेहद आवश्यक है। देखो, राहु के उपाय करने से पहले राहु को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। जो राहु के स्वभाव को समझेगा, जो इसे पहचानेगा, उसके द्वारा किए गए छोटे से छोटे उपाय भी राहु को पॉजिटिव बना देंगे, अनुकूल बना देंगे। वरना यूं ही करते रहिए उपाय, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो राहु की कमजोरियां क्या हैं? सबसे पहली बात कि निगेटिव एनर्जी की कमजोरी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। अंधकार की कमजोरी क्या है? प्रकाश। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। पूजा पाठ अनुष्ठान और भगवान का नाम स्मरण, धार्मिक तो बनना ही होगा। यदि आप धर्म से दूरी बनाएंगे, राहु नेगेटिव हो जाएगा। राहु का एक सबसे बड़ा गुण यह भी है कि राहु आपको धर्म से दूर करता है, भगवान से दूर करता है, घृणा मन में उत्पन्न करता है और कुतर्क वितर्क, क्योंकि राहु तो सिर ही है, दिमाग ही तो है। राहु के पास तो शरीर नहीं है, दिमाग राहु का बड़ा तेज है। तो वह धर्म के खिलाफ ऐसे कुतर्क लेकर आएगा कि आप मान जाएंगे कि धर्म की बातें फिजूल हैं, बकवास हैं, भगवान का नामो निशान नहीं है, सब कुछ इंसान कर रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारे लोग बातें करते समाज में पाए जाते हैं कि कर्म से सब कुछ होता है, पूजा में क्या रखा है, भगवान का नाम क्यों लेना है, क्यों फिजूल की बातों में पड़ना है, इससे बढ़िया तो अपना काम कर लो जाके, उससे 2 पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे मूर्खों की बातें आपको नहीं सुननी है। ये वही मूर्ख हैं जो पहले तो ऐसी बातें करते हैं, फिर चुपचाप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए हम जैसे लोगों के पास भेज देते हैं, या मंदिरों में जाकर चुपचाप लाइन में लग के नारियल और प्रसाद भगवान को चढ़ा आते हैं। यानी अपने लिए तो इनकी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दूसरों को कंफ्यूज करने की ये हर वक्त कोशिश करते हैं। यानी इनके 2 चेहरे होते हैं, एक तो दुनिया को दिखाने वाला जो भ्रामक होता है, और एक वो जो अपने लिए है वो स्पष्ट होता है। ऐसे लोगों की बातों में पड़ने से आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो राहु की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यदि आपने धर्म का साथ पकड़ रखा है, कोई भी एक धार्मिक किताब घर पर ले आइए, गीता जी ले आइए, श्रीमद् भागवतम ले आइए, श्री रामचरितमानस लेकर आइए और उसमें से सिर्फ एक चौपाई पढ़ लीजिए प्रतिदिन। छोड़ो, केवल एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए बस। वो भी नहीं कर पा रहे तो हनुमान चालीसा का जो शुरुआती श्लोक है, प्रारंभिकी है, उसी को पढ़ लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इसी को पढ़ लीजिए बस। यदि आप इस प्रकार से जीते हैं और गलत चीजों से, जैसे शराब नहीं है, मांसाहार नहीं है, बिना मतलब में झूठ और व्यभिचार नहीं है, तो राहु आपसे डरेगा, आपसे कांपेगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास अंधकार है ही नहीं, आपके पास तो प्रकाश है। बड़ी बड़ी हैलोजन लाइटें हैं आपके पास, तो बड़ा अंधकार कैसे आएगा आपके पास? डरेगा ही। ईश्वर का प्रकाश है। एक सबसे बड़ी बात कि जिस भी भगवान की पूजा पाठ आराधना करो, उनके नाम का एक टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। आपका जो माथे पर जो आप टीका लगाते हैं, वहां पर आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र मतलब कि किसी को आज्ञा दी जाती है। आप स्वयं को भी आज्ञा दे सकते हैं और अपने जो आपका जो अंतर्मन है, जिसे सब कॉन्शियस कहते हैं, वहां से ऐसे ऐसे विचार निकाल सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें समझ सकते हैं जो कोई आपको बता नहीं सकता। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं को आज्ञा देकर आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, कोई दूसरा भी आपको आज्ञा देकर आपसे बहुत कुछ करवा सकता है। तो इस आज्ञा चक्र को छिपाना बहुत अधिक आवश्यक है, वरना नेगेटिविटी बढ़ जाती है जीवन में, आपके स्वयं के अंदर भी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस आज्ञा चक्र को छिपाने की व्यवस्था बनाई और इस पर चंदन का लेप लगा दिया, ताकि कोई सीधे जब इसे देखे तो उसकी कुदृष्टि से आपका आज्ञा चक्र दूषित ना हो। तो आपको भी हमेशा यही करना है कि अपने माथे पर, अपनी आंखों के बीचों बीच एक टीका अवश्य लगाइए। किसी भी तरीके का लगा सकते हैं, लाल चंदन का लगा सकते हैं, सिंदूर का लगा सकते हैं, या फिर पीले रंग का लगा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। बस इसे छिपाना है, इसे याद रखना है। बहुत ही अधिक पावरफुल है यह, पूरे भाव के साथ आप इसे कर लीजिए। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति गुरुजनों का सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और माता सरस्वती का सम्मान करता है, यानी वाणी से असभ्य शब्द नहीं बोलता, गाली गलौज नहीं करता, बिना मतलब में उल्टी सीधी बातें, बुराइयां, चुगलियां किसी की नहीं करता, और डेली
धार्मिक पुस्तकों का और अच्छी किताबों का अध्ययन करता है, कुछ भी पढ़ता हो, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पढ़ता है, तो उस पर राहु की कृपा होती है, माता सरस्वती की कृपा होती है, और माता सरस्वती राहु की आराध्य देवी है। तो सीधी सी बात है कि राहु डरेगा ही। जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल समर्पित करता है और काले तिल चढ़ा देता है, उस व्यक्ति से राहु थर-थर कांपता है, उसके पास नहीं जा सकता। लेकिन इसी के साथ-साथ उस व्यक्ति को व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो राहु आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपके पास कमजोरी है। शिवलिंग पर आपने जल तो चढ़ा दिया, लेकिन शाम को आपने शराब पी ली, मांसाहार कर लिया, या फिर व्यभिचार कर दिया, उल्टी-सीधी हरकतें कर दी आपने, तो फिर तो राहु आपको बर्बाद कर देगा। फिर तो आप धर्म नहीं कर रहे, आप धर्म की आड़ में बड़ा अधर्म कर रहे हैं। धर्म को आपने ढकने के लिए प्रयोग किया है, अधर्म को। तो समझने की बात है। एक और खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति समय और काल को समझता है, अनुशासन में रहता है, अपने काम समय पर निपटाता है, सोशल मीडिया और गप्पे हाँकने में अपना समय खराब नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति से भी राहु बहुत डरता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक और खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से समझिए कि दिन में 1.5 घंटे का समय राहु काल का समय होता है और यह परिवर्तित होता रहता है। इसे समझने के लिए हम एक चार्ट आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसमें हर दिन का राहु काल का समय दिया गया है, उसे समझ लीजिए। इस राहु काल के समय में किसी से वाद विवाद नहीं करना, किसी से नई बात की चर्चा नहीं करना, अपना शेयर नहीं करना अपनी बातों को, और कोई नया काम शुरू नहीं करना है। जो चल रहा है उसे चलने देना है, शांत रहना है, और बहुत ही ठंडा रखना है अपने मन को, यानी कि बहुत ही ज्यादा शांत वातावरण में रहना है। किसी से ज्यादा गप्पे नहीं हाँकनी, मतलब कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। ये राहु काल को हमेशा टालना चाहिए, इसमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इन चीजों को जो व्यक्ति समझेगा, उसका राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके छोटे से छोटे किए गए उपाय से भी राहु प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति अपने साथ प्रकाश को लेकर चल रहा है। राहु उसका नुकसान कैसे कर पाएगा? तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब ध्यान से समझिए कि राहु किस चीज से बहुत अधिक डरता है। तो रामायण में एक व्याख्यान मिलता है जहां पर कि हनुमान जी जब पूरी लंका को आग लगा देते हैं, उसके बाद जाते हैं, उन्हें बहुत गर्मी लगती है, तो समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तो उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें निकलती हैं, एक मछली उसे निकल लेती है। ये कहानी आपने भी सुनी है। उसी मछली से जो संतान उत्पन्न होती है, वह गर्भवती हो जाती है। उस संतान का नाम मकरध्वज रखा जाता है। पाताल लोक का राजा वह बनता है, पहले वह द्वारपाल होता है, लेकिन उसका जन्म राहु काल में होता है। जैसा अभी हमने राहु काल के बारे में बताया, वैसे ही जो 1.5 घंटे का राहु काल का समय होता है दिन में, उसी राहु काल में उसका जन्म होता है। तो जो मछली थी वह बहुत डर गई कि अब उसके पुत्र का क्या होगा, यह तो बेमौत मारा जाएगा, बेचारे का होगा क्या। तो इसी डर और भय से बचने के लिए जब उसने अपने गुरुजनों से चर्चा की, तो गुरुजनों के मार्गदर्शन में उसने अपने माथे से, क्योंकि हर मछली जो दिव्य होती है उसके माथे में एक मणि पाई जाती है, जिसे मच्छ मणि कहते हैं, मच्छ मणि निकाली और अपने बेटे को गले में पहना दी। वह हनुमान जी का ही प्रतिरूप था, क्योंकि उन्हीं का अंश था, उन्हीं के पसीने से वह उत्पन्न हुआ था, तो उसमें शक्ति हनुमान जी जैसी ही थी। बाद में उसी मच्छ मणि का प्रताप इतना रहा कि वह पाताल लोक का राजा तक बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस मच्छ मणि ने न केवल उसके प्राणों की रक्षा की, राहु से उसे बचाया, बल्कि उसका उत्थान कर दिया। राहु उसके लिए उसके जीवन का उद्धारक बन गया। तो इस मच्छ मणि से राहु थर थर कांपता है, इसे आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। दूसरा कि राहु का यंत्र, हमने राहु के यंत्र के बारे में आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था। इस राहु यंत्र को आप जरूर अपने पास रखिए। यदि मच्छमड़ी आपके पास नहीं है, क्योंकि सभी को मच्छमड़ी नहीं मिल पाती है, बड़ी ही यह रेयर होती है, कहने का मतलब यह है कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, कुछ समय बाद हम आपको ये देने लगेंगे बिल्कुल शुद्ध। जब तक कि हमें शुद्ध स्रोत नहीं मिलेंगे लाने के, तब तक हम नहीं लाएंगे। जैसे ही मिल जाएगा तो हम वहां से लाकर अभिमंत्रित करके आपको देना शुरू कर देंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करिए और तब तक आप राहु यंत्र को बना लीजिए। सोमवार के दिन आप यह राहु यंत्र बनाइए। राहु यंत्र के लिए आपको लाना है भोजपत्र और अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही और थोड़ा सा लकड़ी का कोयला। लकड़ी के कोयले को उसी स्याही में आप मिक्स कर लेना ताकि वह काले रंग की हो जाए, क्योंकि काले रंग से ही इसका निर्माण किया जाता है। अब राहु यंत्र कैसे बनता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर राहु यंत्र दिखाई दे रहा है, जिसे आप देख लीजिए। राहु यंत्र के अंदर सबसे पहले आपको चौखाने बनाने हैं और 9 चौखाने बनेंगे और हर एक चौखाने में एक अंक है। जैसे कि शुरू से बात करते हैं तो 13, 8, 15, 14, 12, 10 और 9, 16, 11।
ये राहु के अंक होते हैं, इसी यंत्र में इस तरीके से ही भरे जाते हैं। उसके बाद यंत्र के ऊपर ओम रांग राहवे नमः और नीचे भी यही मंत्र आपको लिख देना है और उसके बाद इसी यंत्र को ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रख देना है। 2 यंत्र आपको बनाने हैं और शिवलिंग के ऊपर रख देना है और इसी यंत्र को लाकर एक यंत्र को पूजा घर में रख दीजिए भोलेनाथ के चरणों के पास, क्योंकि राहु भोलेनाथ के चरणों का दास होता है। तो भोलेनाथ के चरणों के पास रख दीजिए, फोटो होगी वहीं पे। एक यंत्र को हमेशा अपने पास रखिए जब भी घर से बाहर निकलें। उसके बाद जब घर में वापस आए तो फिर से उस यंत्र को वहीं रख दीजिए पूजा घर में और दूसरे वाले यंत्र को अगले दिन उठाकर अपने घर से बाहर चले जाइए। यंत्र को आपको चमड़े के पर्स वगैरह में नहीं रखना है, अपनी जेब में रखना है, या पर्स यदि कपड़े वगैरह का है तो उसमें आप रख सकते हैं। तो आपको राहु का यंत्र रखना है अपने पास या फिर मछमड़ी गले में अपने पहन लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। राहु इन सब चीजों से थर-थर कांपता है, लेकिन गुण आचरण आपको अच्छी तरीके से समझने होंगे जो हमने आपको बताए हैं कार्यक्रम में। बिना इनको समझे आप उपाय कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा दुष्प्रभाव ही होगा। ठीक है, तो आचरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब जाते जाते अंत में आपको हम ये भी बता दें कि गुरुवार की पूजा यानी गुरु से राहु पॉजिटिव होता है, यानी राहु दबता है गुरु की एनर्जी से। तो गुरु को आपको बढ़ाना होगा, गुरु की एनर्जी को बढ़ाना होगा। तो प्रति गुरुवार आप पीले रंग का एक रूमाल अपनी जेब में रखा करें पूरे दिन के लिए और उसे मैला ना करें, उसे प्रयोग ना करें। दूसरा कि पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं, अपने पूजा घर में चढ़ाएं, भगवान विष्णु को चढ़ाएं। केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल प्रति गुरुवार अवश्य डालें, प्रतिदिन डालें तो सर्वोत्तम है। और केले की जड़ में गाय के घी का दीपक केले की जड़ के पास अवश्य जलाएं। एक केले का पौधा अपने घर की छत पर लगा लें, उत्तर दिशा में लगाएं, सर्वोत्तम रहेगा। उत्तर और पूर्व के बीच ईशान कोण होता है या गुरु का कोना होता है, यहीं पर केले के जड़ का पौधा गमले में लगा ले, छोटा सा पौधा, और उसी के नीचे प्रतिदिन सुबह या शाम के समय गाय के घी का एक दीपक जलाया करें। केले की जड़ में आप हल्दी मिला हुआ जल भी प्रतिदिन डालें, बड़ा ही सौभाग्यशाली उपाय है यह। और पीले रंग का रुमाल जेब में रखिए और पीले रंग का प्रसाद ही भगवान को चढ़ाकर खुद भी पाइए और बच्चों को भी खिलाइए, छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए। आपका उद्धार हो जाएगा, गुरु की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी और राहु आपके लिए नेगेटिव होगा भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने समझ ली अच्छी तरीके से। इन्हें अब अपने जीवन में, अपने आचरण में भी अवश्य उतारना, तब तो इनके लाभ आपको मिलेंगे। केवल सुन लेने से काम नहीं होगा। अब भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी कुंडली क्या कह रही है और लाख उपायों के बाद भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ पा रहे हैं, तो जरूर कोई बड़ा दोष, कोई बड़ी खामी आपकी कुंडली, आपके ग्रह नक्षत्रों में है। तो उसे समझने के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी दे दीजिए और उसके बाद हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे क्या समस्याएं हैं, क्या दोष, क्या योग युतियां हैं, क्या कारण है जो आपके जीवन में कष्ट हैं और उनके श्रेष्ठ समाधान, सटीक समाधान क्या है वो आपको बता देंगे। फिर आप उन उपायों को करिए और देखिए कैसे जीवन बदलता है। कुछ ही दिनों, कुछ ही समय, कुछ ही महीनों में जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। हजारों लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है, आप भी ले लीजिए। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था विश्वास जरूर बनाकर रखना, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।